सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायोध्या कांडे सत्रिंशः सर्गः। 36वें सर्ग में राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। श्री हनुमान जी महाराज 36वें सर्ग का वर्णन सुनने की कृपा करें। ततः सुमंत्र में इक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञा, शपास्पमति निःश्वत्सो जगदः जगादेदं पुनर्वचा। तब इक्ष्वाकुल नंदन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले कि रुसूत रत्ने सुसंपूर्णा चतुर्विध बला चमुः, राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्। हे सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगनी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूपाजीवास्वादिन्यो वणिजश्च महाधना, शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी सुप्रसारिताः। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां था महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें। एचैनमुपजीवन्ति रमते यैश्च वीर्यतः, तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजनो। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जन्मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। आयुधानि च मुख्यानि नागरासकटानि च, अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्चारण्यकोविदाः। मुख्य मुख्य आयुध नगर के निवासी छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध ककुत्स कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। निगृहन् मृगान् कुञ्जरांश्च पिबंश्चारण्यकं मधु, नदीश्च विविधा पश्यन् राज्यं संस्मरिष्यति। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। धान को शस्या कश्चिद धन को शस्य मामिकः, तो राम मनुगच्छेतां वसन्तं निर्जनं वने वने। यन्पुण्येषु देशेषु विसृजंश्चाप्य दक्षिणा, इसीचापि संगम प्रवक्षति सुखम वने। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडारे दोनों वस्तुएं इनके साथ जावें। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। भरतस्य महाबाहु अयोध्यां पालयिष्यति, सर्वकामयि पुनः श्रीमान् रामः संसाध्यतान्ति। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे, श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। एवं ब्रवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतं, मुखं चाप्यगमत्सोखं सुरश्चापि विरुध्यतो। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ, उसका मोह सूख गया और उसका स्वर में ही रुंध गया। स विखन्ना च संत्रस्ता मुखेन परिशुक्यता, राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर के सूखे मुँह से राजा की ओर ही मुँह करके बोली कि राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामेवो, नरास्वाद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्यते। श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो
उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार उस धनहीन और सूने राज्य को जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेय्यां मुक्तिलज्जायां वदन्त्याम् अतिदारुणं राजा दशरथो वाक्यवाचायतलोचनां त्वहन्तं किं तुदसि मां निज्य धुरीमाहिते अनार्ये कृत्यमारब्धं किं न पूर्वमुपारुधः। कैकेयी लाज छोड़ करके जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस दुशालोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा कि हे अनार्ये अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वाह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने बच्चों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, तब पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। तस्सैतत् क्रोध संयुक्त मुक्तं श्रुत्वा वरांगना कैकेयी दूरं क्रुद्धा राजानमिदमब्रवीत्। राजा का यह क्रोध युक्त वचन सुन करके सुंदरी कैकेयी उनकी उपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली कि तबैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्रोपारुधत् अश्मन्यते ख्यातं तथायं गन्तुमर्हति। हे महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। एव मुक्तो धिगत्यैव राजा दशरथो ब्रवीत् क्रीडितश्चिरना सर्वसा च तन्नावबुध्यतो। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। तत्र वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नामतः सुचिर बहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदम् अब्रवीत्। उस समय महाराजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा कि अस्मंजो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान् सरयुवां प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मति। अरे देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। तम दृष्ट्वा नागिरा सर्वे क्रुद्धा राजानमब्रुवन् असमंजं गृणीष्वैकम् अस्मान् वारास्यवर्धनो। तानुवाच ततो राजा किं निमित्तमिदं भयं ताश्चापि राज्ञा संप्रेष्टा वाक्यं प्रकटयो ब्रुवन्। उसकी यह करतूत देख करके सभी नगर निवासी कुपित होकर के राजा के पास जाकर बोले कि राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर प्रजाजनों ने ये बात कही, क्रीडितस्त्वैखिनः पुत्रान् बालानुद्भ्रान्ति चेतसः सरयुवां प्रक्षिपन्मोक्षादतुलां प्रीतिमश्नुते। हे महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके उन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। सतासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपो तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीर्षया। उन प्रजाजनों की
यह बात सुनकर के राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। तमयानम शीघ्रमारोप्य सभायं सपरिच्छदं यावज्जीवं विवास्योमिति तानन्नशात पिता। पिता ने अपने उस पुत्र को पानी, पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। शाफाल पिटिकम ग्रही गीतृगान्लोकयतो दिशा सर्वान् तनुचरन् सा यथा पाप कर्म कृतो। इत्तेन मत्यजत राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामः किं करोत्पापम् एनेवमुपरुध्यते। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है। नहीं कंचन पश्यामो राघवस्य गुणं वयं दुर्लभो यस्य निर्यः शशांकस्यो कल्मषम्। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार में कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी त्वं कंचन दोषं पश्यसि राघवे तमः ब्रूहि तत्तत्त्वेनो तदा रामो विभाषते। अदुष्टस्य हि सन्त्यागः सत्पथे निरतस्य च निर्दयेदपि शक्रस्योदितुं धर्म विरोधवान्। अथवा देवी यदि तुम्हें रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है। ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को न दग्ध कर देगा। तदलम देवी राम शिष्या बेहतया सुया लोकितोपि हिते रक्षा परिबाधा शुभानने। अतः देवी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हे शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततश्वरः शोकोपहतया वाचा कैकेयीमब्रवीत्। सिद्धार्थ की बातें सुनकर के राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले। एतद्वचो नेच्छसि पाप रूपे हितं न जानासि मम आत्मनो अथवा आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथागते का। अनुव्रजेष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च सर्वे च राज्ञा भर्ते निचित्वं यथा सुखं भुक्तुच्यदाय राज्यम्। हे पापनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुचि? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़ करके श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी इन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्तत्रिंशः अथ सप्तत्रिंशः सर्गः। और जो है 37वें सर्ग में श्री राम आदि का बलकल्प धारण करना, सीता के बलकल्प धारण से निवासों की स्त्रियों को खेलता, गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के बलकल धारण का नौचित बताने का वर्णन करने का वर्णन है श्री हनुमान जी महाराज। महामातृवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा
अभ्यभाषत वाक्यम तु विनयज्ञो विनीतवतो। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुन करके विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर के कहा, त्यक्त्य भोगस्य मे राजन बने बन्नेन जीवतः किम कार्यमनुयात्रेणो तत्र संगस्य सर्वतः। हे राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ, मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। यो हि दत्त्वाद्विश्रेष्टं कक्ष्यायां कुरुते मनः रज्जु स्नेहेन किं तस्यो त्यजतः कुञ्जरोत्तमं तथा मम सतां श्रेष्ठो किं ध्वजन्या जगत्पते सर्वाण्येवानुजानामि चिराण्येवानयन्तु मे। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियाँ चीर चिथड़े या बलकल वस्त्र ला के दे दें। खनित्रिपिटके चोभेशमानयत गच्छतो चतुर्दश वने माभाषं वर्षाणि वसतो मम। हे दासियों, जाओ, खंती और पिटारी था कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। अतचीराणि कैकेयी स्वयं आहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौ मे निरपत्रपात्। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी, वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीज ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र से बोली, लो पहन लो। सचीरे पुरुष व्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रमवेक्षप्यो मुनि वस्त्राण्य वस्त्रः लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वशने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार करके मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। और इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार करके तपस्वियों के से बलकल वस्त्र पहन लिए। तथा परिधानार्थम सीता कौसेयवासिनी संप्रेक्ष चीरम संत्रस्ता प्रकृतिवा गुरामियो शाव्यपत्र प्रमाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मनः कैकेय्या कुश्चिरेते जानकी शुभ लक्षण पशु संपूर्णेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गंधर्वराजतिमं भर्तारमिदमब्रवीत्। कथं नु चीरं बध्नन्ति मुनियो वनवासिनः इति ह्य कुशला सीता सा मुहुर्मुहुः। इसके बाद रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 बलकल वस्त्र लेकर के लज्जित सी हो गई और उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उसमें उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा कि हे नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। ये कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थीं, भूल कर बैठती थीं। कित्वा कंठे स्मृशा चीर में किमादाय पाणिना तस्थौ यकुशला तत्र बीजता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित होकर के एक बलकल गले में डाल लिया, दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तस्यास्तत्क्षिप्रमागत्व रामो धर्मवृताम्बरः चीरं बवन्द सीतायाः कौसेयस्योपरि स्वयम्। उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम
जल्दी से उनके पास आकर के स्वयं अपने हाथ से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर बलकल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्षितु सीताया बदनन्तं चीरमुत्तमम् अंतापुरचरानान्यो मुमुचुर्वारिमेत्रनेत्रजम् ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलिते तेजसं वत्सनयोनियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर वनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है कि पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य पिजनं वनं तावद्दर्शनमस्यानः सफलं भवतु प्रभो। हे प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक किसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छ पुत्र को नेयमर्हति कल्याणी वस्तुम तापसवद्वने। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। कुरुनो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्या स्वयं स्थातुं न धीदानीं त्वमिच्छसि। हे पुत्र, तुम्हारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यही रहे। तुम जो नित्य धर्मपरायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। तासामेवं विधावाचः दशरथात्मजः पवन्धेयु तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया चीरे गृहीते तु तया शबाष्पो नृपतेर्गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को बलकल वस्त्र पहना ही दिया और पति के समानशील स्वभाव वाली सीता के बलकल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भराए और उन्होंने सीता को रोक करके कैकेयी से कहा कि अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी वंचित्वा तु राजानं न प्रमाणे अवतिष्ठसि। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज्य के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्यो सीता प्रकृतमाशनम। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएंगी, राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। आत्मा ही दारा सर्वेषां दार संग्रहवर्तिनाम् आत्मेयमिति रामस्व पालयति मेदिनीं। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है तथा उनकी जगह से ही इस राज्य का पालन करेंगी। अथयास्यति वेदेहि वनं रामेण संगता वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति। अंतपालास्यास्यन्ति सदारो यत्र राघवो सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम्। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरतश्च सदा शत्रुघ्नश्च वने चरा वने वसंतम काकुत्सवमनुवत्सति पूर्वजम्। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे
और वहाँ निवास करने वाले हम अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। ततः शून्यं गतजनां वसुधां पादपैः सह त्वमेका साधिदुर्वृत्ता प्रजानां हिते सुता। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रह करके इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का हित करने में लगी हुई है। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति तदवनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो न वत्सति। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा। था श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। न ह्यदत्तां महीं पित्रा भरतः सास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवदेयस्तुम यदि जातो महीपते। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि देना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। यद्यपि त्वं क्षितितलाद् गगनं चोत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञः स्वन्यथा न करिष्यति तत्त्वया पुत्रगाधिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियं लोके नहि स विद्येत यो नो राममनुव्रतः। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जा, तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। दीक्षस्यद्यैव कैकेयी पशुव्याल मृगद्विजान् गच्छता सह रामेण पादपांश तदुन्मुखान्। हे कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु सर्प मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या है, वृक्ष भी उनके साथ जाने को सुख है। अथोत्तमान्याभरणानि देवी देहीषु न सायि व्यपनीय चीरं न चीरमस्याः प्रविधीयतेति निवारयत तद्वशनं वसिष्ठः। देवी सीता तेरी पुत्र वधू है, इनके शरीर से बलकल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए बलकल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने उसे जानकी को बलकल वस्त्र पहनाने से मना किया। एकश रामश बने निवासस्त्वया पिता के कह राजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या बसवत्वरण्ये सह राघवेन। वे फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। कियानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंव्रता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैः विधानैः नियम्यता ते वर्षं प्रदाने तस्मिन् तथा जलपति विप्रमुखे गुरो नृपस्या प्रतिं प्रभावे नैवेश्म्य सीता विनिवृत्य भावा प्रियस्य भरतु प्रतिकार कामा। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें बलकल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रीतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रख करके उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्तत्रिंशः सर्गा। नमः। सियावर रामचंद्र